हेलो बच्चों, मैं आपका ए स्क्वायर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवीजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट में स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग देख रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, आपका इसमें थ्योरी वाले पार्ट को आप लोगों को बता दिया गया था। आज जो होने वाली है प्रॉब्लम क्लास होने वाली है, यानी जो भी आपका 16 नंबर से 16 प्रश्न है जिसमें एक प्रश्न आपको आएगा 5 नंबर का आएगा। बच्चे याद रखिएगा, हर साल एक प्रश्न आपको आता ही आता है। 16 गो में एक वो आपका आएगा ही तो आएगा, और आएगा तो ये नहीं कि 2 नंबर में आएगा, बल्कि आएगा तो कितना नंबर में 5 नंबर ये आपका लेकर आएगा। मात्र 16 क्वेश्चन, यानी 16 गो बनाओ 5 नंबर लेकर जाओ, है ना। 16 गो में ही आपका एक ऐसा रहेगा क्वेश्चन जो आपको वहाँ पे बोर्ड में छपा रहेगा, समझे ना। तो ये ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। तो ये बच्चे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सही है ना, गेट लगा दीजिए, यहाँ पे चमक रहा है, लगा दीजिए। हाँ तो आइए बच्चों, रहने दिख रहा है मस्त। आ जाइए बच्चे, किताब लीजिए दीजिए। हाँ बाबू, किन्हीं के पास नहीं है वो है यहाँ लाओ ना रे, घूम के लाओ। हो गया दिक्कत का हुआ? पहला तबीयत खराब है सब दिक्कत। ए सुनो बच्चे, केसी सिन्हा भी दे दो किताबें कागो। दोनों किताब को डील करते चलेंगे, एक ही नहीं। लाइए जल्दी। केसी सिन्हा हो या आपका एनसीईआरटी हो, दोनों को एक साथ लपेटते चलेंगे। देखो मेरा मानना है कि जब हम लोग थ्योरी पढ़ लिए बच्चा, तो क्या हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या केसी सिन्हा का हो या भारती भवन का। जब हम लोग थ्योरी पढ़ ही लिए तब चले पहले आप लोग को एकदम सिंपल क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, कह रहा है कि यदि एक मीनार
के पाद से 100 मीटर की दूर 100 मीटर दूर स्थिर बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है या ज्ञात करें। बात सेम। ये आपका क्वेश्चन है बाबू रे, इसको आ जा बाबू, क्वेश्चन को डील कीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। हाँ बनाना है, नहीं आएगा बनाने तो हम बताएंगे कि कैसे बनाना है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। सारे बच्चे नोट कर लिए ना। सुनो बच्चे, ध्यान दो इस क्वेश्चन को। अब ये देखिएगा, शुरू आपका जो क्वेश्चन है पहले 1-2 को आपको समझना पड़ेगा, तो ही क्वेश्चन को आगे फाइट कर पाओगे, यानी फाइट कर पाओगे, क्वेश्चन से लड़ पाओगे, ठीक। आओ बच्चे, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन समझ जाओ, सारे क्वेश्चन को आप बना लोगे, ठीक। आओ जी, उतार लिए ना। अब नहीं उतारे फिर भी ध्यान से देखो बच्चे, इधर ध्यान से देख रहे हो। आ जाओ, पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले बात को समझना है। बताइएगा, क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, सही ना। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पहले कह रहा है कि यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बात को सुनिएगा, सबसे पहले बोला है मीनार, तब बताइएगा मीनार ऐसे रहता है कि ऐसे रहता है, यानी पड़ा रहता है कि खड़ा रहता है, खड़ा रहता है मीनार। तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका ये क्या चीज़ है बच्चा, ये आपका मीनार है, ठीक। मान लिया मीनार। पाद कहने का मतलब होता है उसका जड़, सुना। पाद कहने का मतलब जड़, ऐसे पाद मैंने हम लोग जानते हैं कि पैर होता है, सुना। तो इसका यानी ये माथा है, तो ये वाला पैर होगा कि नहीं। तब वही कह रहा है बच्चा कि पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित। तब पाद से 100 मीटर, तुम इधर लो चाहे इधर लो, तुम आप स्वतंत्र हो, जिधर मन करे उधर ले लो। तब मेरा मन कर रहा है कि पाद से 100 मीटर दूरी ए साइड, ठीक, 100 मीटर दूरी। तो यहाँ पे 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु है, तो यहाँ पे कोई बिंदु है, समझ रहे हो ना। तो ये 100 मीटर यानी पाद से इस बिंदु, यानी इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसका मान लेते हैं R। दिक्कत नहीं ना। तो Q से P के बीच की दूरी कितना है बच्चा, 100 मीटर, बोला है ना। देखो ये जो इसमें प्रश्न आएगा टोटल आपको लैंग्वेज वाली रहेगी, सर। लैंग्वेज तुम समझ गए, फिर उसे तुम फिगर में ड्रॉ कर लिए ना, तो समझो तुम्हारा कंप्लीट हो गया, सही ना। हाइट डिस्टेंस, इसमें 2 चीज आपका आता है। पहला आपको लैंग्वेज भारी भरकम रहेगा, सही, लेकिन उस चीज में से यदि तुम फिगर ड्रॉ करना सीख गए, मेन वही होता है कि फिगर ड्रॉ कैसे किया जाएगा, समझे ना। तब फिगर यदि तुम ड्रॉ कर लेते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना, तो तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाता है बच्चे। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते कहा था, फिगर में, इसीलिए आपको डायरेक्ट हम आपको सॉल्यूशन नहीं किया, सबसे पहले फिगर बता रहे हैं, इसीलिए, समझे ना। तो सुनिएगा, ये मीनार बोला तो हमने इसको मीनार मान लिया, तो इसको नाम भी दे देते हैं, क्या चाहिए बच्चा, मीनार, है ना। तब मीनार हमारा क्या रहता है, खड़ा रहता है। अब इसका पाद यानी इसका जड़ हो गया, समझे ना, ये ऊपर मुड़ी हो गया। कह रहा है कि एकरा से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, वो बिंदु है 100 मीटर की दूरी पर। अब सुनो बच्चा, फिर क्या कहता है, बिंदु यानी स्थिर बिंदु पर कह रहा है कि मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तब बताइएगा उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उन्नयन कोण ऊपर बनता है कि नीचे, नीचे।
ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे, नीचे बनता है कि ना। उन्नयन गुण कहाँ, नीचे। यानी बताए से आपको डिफाइन किए थे कि जब वस्तु ऊपर और देखे वाला नीचे, यानी दर्शक नीचे रहेगा तो काची होगा आपका उन्नयन गुण कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा ना। अब वहाँ पे ये वस्तु है, यहाँ पे आपका मीनार का कोचे बावरे, ये आपका उन्नयन, ये आपका ये बिंदु हो गया। तो यहाँ से ये बिंदु ए, तो बिंदु ए तरह से ना देखेगा, तो यहाँ से देखे वाला कोई चीज है, समझ हो ना। तो यहाँ पे दर्शक के आंख हो गया, समझ ना। तो यहाँ पे जहाँ से देखेगा यहाँ पर ये डिग्री का कोण बनेगा। तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण, 60। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 60 डिग्री का, दिक्कत नहीं ना। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ से बताओ बच्चे कि हमको मीनार की ऊंचाई ई वाला है, ई वाला है, तो कौन है, इधर उधर मत बोलो, नाम ना है QR ना, QR आपका है कि ना मीनार। इस QR के दूरी हमको ऊंचाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब सुनो जुगाड़ देखो, एक को दे है कि ना, दे दिया है। दूसरा जुगाड़ क्या दिया है, एंगल दिया है। तो देखो क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाया जाता है, उसका कुछ होता है लैंग्वेज, उसको लिखना पड़ेगा, समझे हो ना। तो यहाँ पे क्या लिखें, 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज छूटा तो नंबर आपका छूटा। लैंग्वेज पर आपको 2 नंबर मिलेगा बाबू रे, ना। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, आपको यदि लैंग्वेज नहीं लिख पाते हो तो फिर गड़बड़ा जाएगा। और लैंग्वेज में कुछ ये चीज़ नहीं है, जो तुम इस क्वेश्चन में कर रहे हो उसी चीज़ को मान लो लैंग्वेज, ना। जैसे क्या चीज़ है, हम लोग का मीनार क्या चीज़ है, मीनार क्या है, QR है कि ना है, QR। अब इसको कर रहे देंगे कि मीनार की ऊंचाई अपने मान से मान लेंगे H, ना। केकर ऊंचाई का चीज़ है H, मान लेते हैं। तब पहले लिखते हैं कुछ कि माना कि मीनार क्या है, QR ना है जी, QR बराबर क्या चीज है, H ना। मीटर है तो इसको H मीटर में कर, H मीटर है, दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से सुनिएगा, तथा कुछ है, मीनार से दूर स्थित बिंदु क्या है, P है। मीनार से दूर स्थित बिंदु P है ना, है P है। बस इतने लिखना है। जैसे जो चीज़ आपको बताया गया है, मान लिए कि ये वाला कोची मीनार है, सुना। यहाँ पे इसको बता दें कि यही वाला दूर वाला बिंदु है, हो गया। अब यहाँ से क्या करना है जी, अब हमको कौन त्रिभुज में चलना है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज क्या है, Q आपका RQP, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे बीच वाले कोण का यूज नहीं कर रहे हैं तो करिएगा कि RPQ। जे वाला में न्यून कोण रहेगा ना, जेकरा यूज करना रहता है उसको बीच में। तो यहाँ से कर सकते हो कि त्रिभुज कोची RPQ में, हो गया। अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। अब बताओ जी कि कौन कौन है, ये वाला यहाँ पे न्यून कोण था, ये वाला लंब, ये वाला, लेकिन हमको निकालना ये करना, ये वाला देले है ना। तब बताइएगा कि एकरा यानी लंब और आधार में कौन फार्मूला आता है, कौन वाला, टैन। हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा ना जी, टैन। अब यहाँ पे देखिए टैन, यहाँ पे ये वाला 60 न लेंगे, तो यहाँ पे टैन आपको ले लीजिएगा 60 डिग्री बराबर। फार्मूला क्या होता है, लंब बटे, तो यहाँ पे कर दो कि लंब बटे का हो जाएगा बच्चा, आधार, हो जाएगा ना। अब यहाँ से सुनिएगा, तो टैन आपको हो जाएगा 60, हो गया बराबर। लंब यहाँ पे कौन है, अरे H नहीं, पहले कुछ है आपका RQ ना, पहले आपका RQ या QR कर सकते हो, फिर आपका आधार कौन है, PQ हो जाएगा। अब बताइएगा टैन कितने, 60 डिग्री का मान कितना, √3 ना, बराबर RQ के मान कितना, PQ के मान 100 ना, 100 हो गया। एक का नीचे कुछ नहीं था वन। जब ऐसे रहे तो तिरछे गुना, ये वाला गुना करेंगे बच्चा एकरा से, या ये वाला एकरा से, ना। तो एकरा से गुना कर H में, 1 में गुना करेंगे H से कुछ H, अब एकरा में गुना करेंगे तो 100√3, यही आपका हो गया कुछ मीटर। अब इसीलिए कहेंगे कुछ कि इसीलिए को इसका मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई को चीज था H ना था जी,
जी क्या कितना आया 100√3। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका है बच्चा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो इसको जल्दी से नोट करो। 100 मीटर है नहीं, मीटर यूनिट लास्ट में न देंगे, शुरू में कहाँ ले लिखते चलेंगे। जल्दी से देखो, पहले हल्का हल्का आपको फाइट करने लायक बना देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग आई सर। सूरज यादव जी हेलो। हो गया? जल्दी से बनाइए तब। हमर दिलवा से धीरे धीरे जुड़े लगबो। बनाओ जल्दी से, तब तो उड़े लगबो। अब बच्ची लोग बहुत कम आ रही है रे। लगन का चल रहे लेदा। 1 2 3 4 5 6 50% कम आई है। हमको भी लग रहा है। अच्छा रुको, आज दे देते हैं। कल कौन कौन नहीं आए थे? इतना तो सब कंटिन्यू आ ही रही है। एरा तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ले। लक्ष्मी जी आज आई हैं? नहीं आई। रितु आज, हाँ ले। नीतू हाँ ले। हाल है आज छोटाई हो जेते। के दिन गायब रहा रघुआ? हैं? फेरा में हो तू? कल ही गया था तुम? तो कल पढ़ाई ना हले? 9 बजे गया था तुम? लगता है हम आ रहे थे दोबारा तब ना गया था तुम जी। हम देखे थे तोरा। 12 बजे तुम गया है। झूठ बोलेगा ना जी? हाँ तब हम आ रहे थे उधर से। कहते हैं कि जब तक मौका मिले तब तक पढ़ ले ली। समझा? तो ललिता के कब से गायब होला? अच्छा नीलम के नीलम तो हो ना, तोरो नहीं शादी नहीं रे। हाँ तो ऐसे देख रही है जैसे हम फिर कन्फ्यूज हो कि एक ही तो हले अभी ऐसे कर रही है। तुम्हारा नहीं करे मतलब तुम्हारे यहाँ है ना ये करे। हाँ तब बिल्कुल। कल हरला गए थे ना जी? नहीं कैसे जाएंगे ऐसे ना बात। मज़ा आ गया था ना। ये सब लेट से लेकर आए हुए क्या था? चल जाते एक कदम कूद जाके वहीं पड़ी। नहीं कूदते हल हैं? तो हम हुए गए थे कि हैं? ये सब लेकर मिला था, तुम नहीं मिला था हैं? हो गया जी बच्चे। अगला क्वेश्चन लिखो। ये बच्चे मन के सच्चे पहन के आए हैं क्या चीज है? एक क्वेश्चन ए बच्चे इबला मिटार दो ना। मिटार रहे हैं। एक क्वेश्चन ए ये अपने मन से बनाना जी। लिखिएगा यदि सूर्य की ऊंचाई
सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है। क्वेश्चन दे लो इसे। डिग्री में यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री। चलिए लिखो ना क्वेश्चन, पहले हम बताते हैं ना यार, ऐसे काहे आप लोग समझते जाते हो। यस सर क्वेश्चन हमारे बचवा लोग ध्यान दो तब। तू लोग को नहीं लग रहा है आज कि हम अच्छा लिख रहे हैं राइटिंग? यस सर सब दिन से बढ़िया लिख रहे हैं। चलिए यही क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। ये कुछ है सर, आपका कब है? क्या चीज मेरा कब है? हो गया जी। कौन कौन बच्चे बना रहे हैं इसको? हट है, ऐसा ना बोलो जी। तू लोग के एकदम एक चीज़ है कि एकदम 10 घंटा लगाते हो। बनाओ ना, बनाओ ना। गुड मॉर्निंग गोल्डी जी। हमर दिलवा से धीरे हो गया बच्चा? बन गया क्या? बन गया? कितना आंसर आया? जा 10√3 जो आपको तो लग रहा है कि गलत है। ऑप्शन में आपका कितना है? 30√3 मीटर, 15 मीटर, फिर आपका है 30√3 मीटर, फिर आपका 15√3 मीटर। लेकिन दो एक के ऑप्शन में दिया गया है। हो सकता है कि आपका सही हो। आते हैं हम फिर देख लेते हैं। सुनो ये बच्चे ध्यान दो। 30√3 ना? हाँ बिल्कुल। सुनिए बच्चे ध्यान दो। सबसे पहले जो कह रहा है उसकी बात को समझते हैं। आइएगा, हेलो ध्यान दो जी, लड़की दे दो। कह रहा है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री, आपका डिग्री है तो क्या चीज में होगा? कोण में होगा। यानी इसको ऊंचाई कहने का मतलब ये वाला कोण की ऊंचाई दे रहा है, सुना कि कितना कोण इसका ऊंचाई है जो सूर्य से इसे
ऐसे नापेगा तो सीधा सीधा ऐसे आपका मीटर में 60 मीटर होगा, इमेजिन कर सकते हो ना। तो कोण का डिग्री में दिया था, कोण के जो ऊंचाई है, झुकाव है ना, तो उसके कोण की ऊंचाई दे दिया है, कितना है आपका 60 डिग्री है, समझे ना। तब सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक पार देता हूँ, ऐसे पार देता हूँ। ये आपका काची हो गया सूर्य, पारे तो नहीं आया लेकिन फिर भी आपको पार दे। अब देखो, हाँ बाबू, अब यहाँ से मान लेते हैं कि सूर्य है। अब यहाँ से ये जो गया है आपका न्यून, ये आपका काची है, मीनार है। क्या बच्चा? मीनार। अब यहाँ से बात को समझिएगा। अब ये मीनार है तो देखिएगा, आप लोग देखते होंगे कि जब आते होंगे सना, यदि मॉर्निंग में आते होंगे तो ऐसे रुख आते हैं तो आपका ये आपका इधर से आपका क्या पड़ता है, लाइट पड़ता है, तो ये पट्टी परछाई होता है कि ना। जब आपको सीधे से मतलब एकदम सीधा आपको ऐसा रहेगा ना, तो आपका परछाई लंबा बनेगा, सना। जितने ही ऊपर जाएगा उतने ही परछाई आपको क्या हो जाएगा, छोटा होते चल जाएगा ना। तो उसी प्रकार से ए साइड में है तो इसका जो झुकाव है ना, यहाँ से देखिएगा, ये ऐसे करके यहाँ पे इसका ऐसे करके इसका लाइट पड़ा ना, तो ये जो सूर्य के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। तब सूर्य के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो इसका जो माथा रहेगा ना यहाँ पे, तब मथवे से न जोड़ेगा जी, यहाँ से गया यानी इसका सिर, यानी जो मीनार का सिर है, सिर को ही काटते जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे इसका 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो एकरे किसके सहायता से, मीनार के सहायता से ही यहाँ पे आपका कोण बन रहा है, समझ रहे हो ना। क्योंकि एकर परछाई कर ले लिया नीचे वाला, समझ रहे हो ना, क्या चीज, क्षैतिज रेखा, समझ ना। और ए वाला आपको क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, ये आपका दृष्टि रेखा के काम करेगा। तो ये आपका मीनार हो गया। तो यहाँ पे कर लेते हैं ए, इसको कर लेते हैं बी, यहाँ पे कर लेते हैं सी। तो सुनिए क्या करा कि तब मीनार की लंबाई कितना है, 30 मीटर लंबी छाया बनने वाले उदर्ग मीनार को चाहिए। तो कहता है कि जो छाया है ना, तो ये आपका कोची के काम, बीसी आपका काची का काम करेगा, छाया। नीचे जो सोया हुआ ये आपका छाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर है, 30 मीटर। अब ये आपका हो गया छाया जी। तो ये आपका मीनार को मान लेते हैं एच, तब इसका मान नहीं निकलेगा, सेम उसी पर है कि ना। तो यहाँ पे फिर उसी प्रकार से मान के बनाएंगे बच्चे। तब मानेंगे क्या चीज की, माना कि मीनार क्या चीज है, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई आपका ये वाला कोची है, ए बी ना है बच्चा, ए बी बराबर क्या चीज मान लेते हैं, एच मीटर है ना। अब यहाँ पे कर लेते हैं, जे सुनिएगा, छाया तो देले है, ये है छाया क्या चीज है, तथा छाया BC बराबर कितना है, 30 मीटर। 30 मीटर हो गया कि नहीं। अब यहाँ से आ जाओ बच्चे, ध्यान दो, कोण आपका कितना डिग्री बन रहा है जी, कोण C बराबर 60, यही ना है, 60 है। तो आओ बच्चे ध्यान दो, थोड़ा सा बात को समझो यहाँ पे। अब ये हो गया था कौन त्रिभुज, ACB। तो यहाँ से आ जाओ कि त्रिभुज, या कह सकते हो कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ना है। तो यहाँ पे कह सकते हो, ये ध्यान से सुनिएगा, हाँ, समकोण त्रिभुज ACB में हो गया। अब आ जाओ, कौन फार्मूला लगाएंगे कि बोला लंब या आधार बटे लंब आपका आता है, तो tan लगा दो, सुना। तो tan आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका क्या है, AB ना जी, AB, आधार क्या है, BC हो गया। अब आओ बच्चे थोड़ा सा और, tan 30 डिग्री 60 डिग्री का मान कितना, √3 बराबर AB का मान H, BC का मान 30, तिरछा तिरछे गुना कर दो पहले एक से, तैयार वाला का H, ये वाला कितना 30√3 आ गया इतना मीटर। तो इसीलिए कहेगा कि मीनार की क्या चीज, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चा, मीनार की ऊंचाई क्या चीज, AB ना है जी, AB बराबर H बराबर कितना 30√3 मीटर। आंसर जल्दी से नोट करिए, नोट करो पहले। निशु आई है, जलालपुर निशु नहीं आई है, वही सब देखो तुम।
कल जो क्लास से गए थे उनको आज पिटाई होगी। आपसे किनको से? हमसे से नहीं, कोई पूछे थे। स्पेशल मैथ वाले जो नहीं आए थे उनको मारेंगे आज। डंडा लेकर आओ। निहाना नहीं थी? नहीं सर। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, जो बच्चे कल नहीं आए थे आज उनको रसमलाई खिलाएंगे। असली वाले नकली वाले। नकली वाला आपके पास है? कदू असली और नकली और रसमलाई। तो हम फिर मान लेंगे कि खा लिए। लगन ताबड़ तोड़ चल रहा है जी ना। तो हे ऊपर वाले तनिक सा इधर भी ध्यान दे दे। मतलब ये सब बच्चा को बराती बराती जाए हम। अच्छा आप लोग का होगा तो हमको सवाला लेके चलिएगा, ठीक? बिट्टू का तो पक्का सवाला जाएंगे, ठीक? चल उतार ली बाबू। अच्छा अभी भी किसको बफर सिस्टम में खाने में मज़ा आता है? अच्छा लगता है आपको? किसको किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं? एक दो के स्वीटी के तो हाथ खड़ा कर ले। डन चले। अब ये हाथ खड़ा कर रही थी, उतारे में पीछे रहती, हाथ खड़ा करे में आगे रहती। चले अगला क्वेश्चन बाबू रे ध्यान दो। लिखिएगा ए बच्चे ध्यान दो, बात नहीं कभी कभार उससे बात हो जाता है लेकिन बार बार अच्छा नहीं लगता है। एक मीनार के हाँ समझाते हैं उधर, वो नोट करने वाला क्वेश्चन लिख देते हैं, अपन काम पहले कर लेते हैं। समझाते हैं गोलू बाबू, टेंशन मत लीजिए। कहीं कि टाइम ज़्यादा ना लग जाएगा, क्वेश्चन में कम ही होगा, कहीं कि लिखू ना पड़ जाता हमको। आज रुको ना, क्वेश्चन लिख देंगे। आज ये अथी मेंसुरेशन चलेगा ना, क्वेश्चन लिख देंगे उसका। उसके बाद से उसके हाँ जी, टेस्ट है। जल्दी से जो बच्चा बनाएंगे दिखाइए। सुनो, जो बच्चा को समझना है इधर देखो, पहले जो बच्चे नहीं समझे वो देखिएगा। और बच्चे ध्यान दो।
सबसे पहले क्या बोला जी? अच्छा, समझ में इसमें क्या नहीं आया उसी को समझाता हूँ। अरे वो तो जान रहे मतलब क्वेश्चन क्या चीज नहीं आया। ऐसा है ठीक। देखो ये बच्चे ध्यान दो, कह रहा है कि यदि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 मीटर से 60 डिग्री है ना, तो सूर्य सबसे पहले सूर्य का जिक्र किया, सूर्य हमने पार लिया ठीक। फिर कहता है कि 60 डिग्री ऊंचाई, तो ऊंचाई कभी भी ऐसे रहता है, कौन डिग्री नहीं होता ऐसे जी, जब भी रहेगा तो ऐसे होगा है ना। तो 60 डिग्री की ऊंचाई दे रहा है ना, तो आंख मूंद के बाबूरे ऐसे करके ऐसे तुम पार लेना ठीक। इसको सीधा कहाँ तक लेके जाना? सूर्य तक, समझो ना, सूर्य तक आपको लेके जाना है। अब इस सूर्य तक हमको लेके जाना है, तो पीछे से मान लीजिए कि हमको लाइट पड़ रहा है, तो हमारे परछाई है तो ये माथे से नहीं से रुकेगा जी, यहाँ से रुकेगा सीधा। तो आपको जो लाइट जाएगा, तो मान लीजिएगा कि कोई यहाँ पे पब्लिक खड़ा है, तो यहाँ से जो लाइट आएगा एक माथे से नहीं से जाएगा, तो यहाँ से इसके माथा से गया, यानी सर से यहाँ से गया आपका, तो ये आपको गया, तो यहाँ पे देखिएगा अब ये वाला ऐसे मिल जाएगा, धरती पर जाके यहाँ पे परछाई हो गया, इसका छाया आपका जो कहते हो है ना। अब सुनिएगा बच्चा, तो इस 60 डिग्री का कोण ऊंचा केकरा है? सूर्य से, सूर्य से है ना। यही वाला देखिएगा, एकरे सिमिलरली नहीं वाला गया है लाइन, अरे यही ने सिमिलर गया है। तो यहाँ पे जो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तब यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन गया, तो झमेला खत्म। ये आपको कितना कहता है? 10 है कि 30। ये वाला छाया ये आपको जो है ना, इसको दे दिया है 30। ये वाला काची है? मीनार है, तो एक मान लेंगे एच, अब बना लेंगे, बात खत्म। हो गया बच्चे? पढ़ गया ना? आज हमको पटना जाना। चलिए सुनिएगा बच्चे, ध्यान दो, जिनको से बन गया वो भी है, जिनके से ना बना वो भी ठीक। आ जाओ बच्चे, कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण उसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित 30 डिग्री है तो मीनार। देखो बात कुछ नहीं, वही चीजवा को घुमा के फेंका है ना, जो है कि सीधा मार रहा है, कोई ऐसे घुमा के मार रहा है, समझ रहे हो ना, लेकिन मार ही रहा है, समझ रहे हो। अब आ जाओ बच्चे, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, फिगर ड्रॉ करो, क्वेश्चन देखो, फिगर ड्रॉ करो। सबसे पहले कहा मिला आपको? एक मीनार मिला, तब मीनार आपको पार लेना ठीक। मीनार मान लेते हैं कि आपका क्या है? आपका मीनार हो गया, बात खत्म। दूसरा चीज आओ, फिर कहता है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो एकर पाद से यानी मीनार के पाद से कितना दूरी पर स्थित है? 30 डिग्री के 30 मीटर के दूरी पर स्थित है ना। और उन्नयन कोण कितना बन रहा है जी? 30। तो यानी उन्नयन कोण है ना, तो ये वाला आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन गया है। ये आपको ये मान लो, बी मान लो, सी मान लो, इसका एच मान लो, निकाल लो, होगा क्या? बस जल्दी करो। अरे हमको शाम में ऑनलाइन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएं 12th वाला को? शाम वाला में चलता है ऐसे, तो अच्छा देखते हैं। बाहर वाला में भी सर जी नहीं देते हैं, सर जी बाहर वाला दे देते तब चालू कर देते हैं। इसमें तो कंपटी अथी चलता है, बिहार पुलिस। हो गया बच्चे? बन गया? अभी बन गया, यानी हल्का हल्का आपको दिखने लगा होगा क्वेश्चन ना। काहे कि ऐसा आपको क्यों दिखाए? तो क्योंकि आपका नया नोहर थे बाबूरी, एक भाई आपको भारी भरकम आपका एनसीईआरटी में थोड़ा सा लैंग्वेज वाला देता है, समझे ना, ज़्यादा लैंग्वेज, इसलिए आपको सबसे पहले छोटा छोटा आपको प्रश्न को बनाए, ताकि आपको अंदर से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ कि हाँ क्वेश्चन बनेगा, समझिए। गुड मॉर्निंग संगत जी,
हो गया ना बच्चे। अब यहाँ से बात को सुनिएगा, बात को समझिए। बनाना पड़ेगा क्या? बोलो, कोई भी बच्चा बोलो, बनाना पड़ेगा। शॉर्ट में बना देते हैं फिर भी, ठीक। देखो ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये आपका क्या के काम करेगा, आधार के इबला लम। तब बताओ तुम आधार और लम में कौन फार्मूला लगता है? अरे वही वाला आएगा जी, tan 30√3 ना। ये आपका 30 कितना हो जाएगा? अच्छा 10 बिल्कुल। ये काहे कि यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है ना, तो 1/√3 ना हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 10√3। वहाँ पे 60 रहता तब, तो ये आपका 30 से बच्चा क्या होता है फार्मूला, लम बटे आधार। तो लम के काम कौन करेगा? ए बी। अब आधार के काम बी सी, यानी आपका खड़ा रहेंगे ए बी, सुत जाएगा बी सी ना। अब सुनिएगा tan 30 डिग्री का मान कितना? 1/√3। अब देखो ए बी का मान h, बी सी का मान 30 हो जाएगा। 30 गुना ये वाला एकरा से, ये वाला एकरा से। जब एकरा से करेंगे √3 में तो क्या हो जाएगा 3 यानी √3 इंटू h बराबर एकरा करेंगे तो 30। √3 पट्टी गुना में तो ऊपट्टी भागा में, यानी 30 बट्टे का हो जाएगा √3। रेशनलाइजेशन बताए थे, यानी √3/√3 हो जाएगा जी। अब सुनो बच्चा, ध्यान दो, थोड़ा सा समझो। अब यहाँ से आ जाओ, ये आपको h हो गया ना जी, तो 30 में √3 से करेंगे तो 30√3 और √3 में 3 10 30, यानी h बराबर का चीज 10√3 हो गया। इसीलिए क्या कहोगे कि मीनार की ऊंचाई को चाहिए, मीनार की ऊंचाई कहा जाएगा बच्चा, यानी आपको ए बी बराबर एच बराबर क्या चाहिए 10√3 मीटर। आंसर। हाँ, कोशिश करते हैं आपको लेने के लिए जी, आप मत, हाँ क्लास लेने के लिए शाम में क्लास लेना है, 12th क्लास। तूता उड़े लगबू गाना सुनना है? हो गया बच्चा? बिट्टू उतार लिए? बिट्टू लेकर दम मस्त, जितना बोला जाए उतना कम है। खाना वाना खा गए बिट्टू जी? आए? हाँ, खाना बढ़िया करते हैं आप लोग। निशु खाना खा के आई हो? कम खाया करो, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। निशु एगो हमारी बच्ची बहुत बढ़िया है, बहुत जो भी करते हैं वो करती है। हो गया ना? लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ब्लास्ट कर देते हैं एनसीईआरटी को, ठीक? इमला उतार लिए ना? अरे हो गया ना इमला? हाँ, ऐसे काहे देख रहे हो? ऐसे ना मुझको देखो। अबरी देखो ये बच्चे, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। ए सुनो, एक क्वेश्चन दम हल्का दिमाग लगाओगे, ऑब्जेक्टिव वाला। ये टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला है, याद रखिएगा, ठीक? सुनो क्वेश्चन जा रहा है, देखो रे बच्चे ध्यान दो, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लोग देखिए। करा ना कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है। तो सूर्य का
उन्नयन कोण है? समझ गए ना? बिल्कुल। देखो यही होता है बच्चा, जब स्टार्टिंग से धीरे धीरे बताया जाए ना तो आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना? इसलिए सबसे पहले आपको दम लॉलीपॉप क्वेश्चन लिए कि नहीं, छोटा क्वेश्चन समझो पहले ताकि आपको बड़ा क्वेश्चन समझने का हिम्मत प्रदान दो, समझे? पारमनकी का एक अवकाश डाल है जी। पारमन के पोस्ट है मनकी पर, कादिरगंज। हल्दी, अच्छा वो शायरी है तो लोगों को सुना दे रहे हैं। हल्दी है चंदन है रिश्तों का बंधन है, मेरे घर शादी है आपको निमंत्रण है। पुराना है, अपना नया मारिएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। उतार लिए क्वेश्चन। एक और तो लोग को सारी सुना रहे हैं, ठीक? बरसात तो होती है मगर सावन का आना कुछ और है। बरसात तो होती है मगर सावन का आना कुछ और है। मेहमान तो आते हैं मगर आपका आना कुछ और है। चलिए आ जाइए, अभी क्वेश्चन बना लेते हैं उसके बाद। ए बच्चे ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसका जिक्र किया गया है? छड़ का ना। करा एक छड़ की लंबाई और उसके छाया का ऊंचाई अनुपात। तो सबसे पहले छड़ का था बच्चे, तो छड़ हम लोग पारेंगे। तो ये छड़ हो गया, छड़। अभी छड़ हो गया, इधर से मान लिए कि सनलाइट पड़ रहा है, ठीक? तो एकरा पर पड़ेगा तो इसका दूर झकाएगा तो इसका छाया कुछ ऐसा दिखेगा, है? तो दिखेगा बच्चा, तो एकर मथवा एकर वाला छाया के दोनों ऐसे करके मिला देंगे, मिला दिए अपने मन से। तो ये देखो ये कह रहा है ना कि अनुपात, किसका किसका अनुपात है? छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई, बात को सुनिएगा। और किसका अनुपात? अनुपात करने का मतलब बट्टा, छाया का अनुपात। तो छाया का अनुपात यानी छाया का अनुपात यानी लंबाई छाया के, यानी छाया का लंबाई का अनुपात कितना है जी? 1/√3। 1/√3 यानी कहने का मतलब कि 1/√3। ये आपका छाया के लंबाई आ गया 1 और छाया के छड़ के लंबाई 1 और छाया का लंबाई √3। तो ये आपका छाया की कोची है? लंबाई ना है। ये छड़ के लंबाई कितना? 1। तो इसको कर दो ABC। हाँ, कितना डिग्री का कोण? नहीं ना, यही निकालना हमको। तो देखिएगा लंब और धार में कौन फार्मूला चाहिए? यहाँ पर ही कौन बनेगा ना जी? तब बताइए। तो tan C बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका ऊपर कुछ हो जाएगा AB, आधार क्या हो जाएगा? BC। तो यहाँ पे देखिएगा tan C लंब के मान कितना बच्चा? 1 ना। तो यहाँ से कर दो क्या चीज? ऊपर 1 और BC का मान √3। तब बताइएगा tan C कितना डिग्री का मान होता है? तो tan आपका कितना? 30 डिग्री के। tan से tan गया तो यहाँ पे C बचा √3, इसलिए कहेगा कि कोण C बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से कह दो कि इसलिए आपका उन्नयन कोण C बराबर कितना? 30 डिग्री है आंसर। छाया की लाइट 10 रुपये। तू तो उड़े लगबू वही से। थैंक यू सो मच। हो गया।
चलो येहू में हम ही जाएंगे। आजकल जानते हो कि ना, बहुत हम सबके लगन खा रहे हैं। हाँ लगन खा रहे हैं, मतलब कि जा रहे हैं। लगन खाना मतलब लगन जाना। एक और है का तो लगन खाने से अपना लगन चढ़ जाता है ना, इसीलिए। हाँ सर बोलिए सर बोलिए। अच्छा मतलब इस सबको बुलाने वाला न्योता दिया जाता है ना। ये बोला प्रेम भाव से, दया भाव से, किसी भाव से हो स्वीकार, व्यर्थ न जाए नेह निमंत्रण, यही विनर कुछ है, विनय है बारंबार। यानी मतलब बस वही चीज़ है। हमको लगा ना कि थोड़ा सा दम लजेरिया टाइप वाला शायरी रहता होगा सना, कि देख के आदमी भी लैकन इधर उधर, लैकन फैकन इधर से दौड़ के आ जाए, भागे ना आ जाए। टेंशन मत लो, एक दिन तेरा नहीं बाबू, आप लोग को हम बताए थे कि हमारा नागा साधु बनने का एक ही लक्ष्य है। कबीर दास कहे थे सुना कि दो नाव पर बाबू रे बार बार चढ़िए, एक डूबे तो एक पर रहिए। लेकिन कोनमा में एक चीज़ और कहे थे सुना कि दो नाव पर कभी न चढ़िए, चित्ताने गिढ़िए सुना। तो वो चीज़ हो गया ना बच्चे। अब आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, रेडी हो क्या? अरे रेडी हो जे? चल ले। अच्छा सुनो तो जरा, क्या हमें क्वेश्चन लिखाना पड़ेगा? काहे कि बहुत बड़गो बड़गो है, लिखाना ना पड़े तो वही अच्छा है ना। सीधा सीधे हम लोग पढ़ेंगे। मिले हो तुम मुझको बड़े नसीबों से। चले क्वेश्चन ध्यान से सुना, एनसीईआरटी है ना सबके पास? बहुत बढ़िया है। तो चले, कह रहा है बच्चा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है सुना। लिख लो जी। सर्कस का एक कलाकार ए बच्चे रे, आज आप लोग को ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा पाएंगे हम। क्यों सर? अच्छा 8 बजे आ जाओगे खाना वाना खा के?
तो हम क्या करें, हम अपन मनवा से दे रहे हैं जी, बताओ। क्वेश्चन लिखिए। खाली देखे में क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर सलूशन जरी गो में होगा। फेंक दो ना, कम वो दोनों चिपटा हो जाएगा। ये पहले के शादी के कार्ड में हुआ थी, रहता था बद्धी टाइप पर, देखा था? हाँ रहता था ना जी। यदि वो जो पहन लेता था ना, मतलब कि उसको 21 वो कार्ड वाला पहन लिया ना, तो उसको अगले साल में उसका शादी ठीक हो जाता था। नहीं तो हमको नहीं ना करना। अरे इसे भी हिबरी आ गया है तो हैप्पी हैप्पी भेपर के लाइट हेपर मारा तो देखो। हो रहा है जी, जल्दी करो, क्लास नहीं आ रहा है बच्चा। अब ठीक हो गया तबीयत? माइक लगा हुआ, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। 1 बजे से है, 1 बजे से। तू लोग का 2 बजे से है, स्पेशल मैच 1 बजे से। वेक्टर खत्म हो गया रे गधूराम। कल अरे वो आती ना लड़कियाँ अपने आदमी आती ना। पिला ले हूँ, पिला दो। हो गया जी। अब देखो एक क्वेश्चन को सलूशन, हाँ एक तो टाइम उतारे में लिया, ऊपर से बनाने में लेगा। अब हम बना लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो फिर हमको बनाओ भी कहेगा। नहीं ऐसे बन जाएगा, आप लोग से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आ जाओ बच्चे, देखिएगा, हमको भी बनाने दो ना, अच्छा लगता है हमको भी बनाने दो। अभी नहीं उतरा है। अब सॉल्यूशन करते हैं, आ जाओ बच्चे। सुनो हेलो, क्वेश्चन सबसे पहले जब एनसीईआरटी इजाब का हाइट एंड डिस्टेंस रहे, क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। ए बच्चा ध्यान दो, बोलो क्या कर रहे हो रेस, क्या कर रहा है ये ध्यान से सुनिएगा। सुनो बच्चे, सबसे पहले बात को समझो क्या कर रहा है। देखो कह रहा है कि सर्कस, सुना,
सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, समझे ना, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम टाइट है ना। फिर और उसी भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिएगा आप लोग टीवी में या आपके गांव वगैरह में जादू वाला या बंद हो गया उधर, जादू वाला आया होगा तो देखे हुए सर्कस वाला, तो क्या करता है कि हाथ में वो लाठी ले लेता है और ऐसे जो रस्सियाँ रहता है ना, ऐसे आपका रस्सी जो रहता है डोरी सना, वो करा पर ऐसे बाबूरे चढ़ जाता है सना, चढ़ के हाथ में वो लाठी ले लेता है और चारों पट यानी चढ़ते जाता है यहाँ बांस के खंभा तक है। इधर इधर भी होता है, ऐसे ऐसे होता है, फिर भी चढ़ते चल जाता है कि ना। तो यहाँ से देखिएगा आई, यहाँ पे आपका कुछ खंभा, आपका कुछ किला गाड़ा हुआ है जेकरा में रस्सी बांधा गया है, समझे ना। ये आपका धरती हो गया, यहाँ से रस्सी बांध दिया गया है। ये आपका हो गया कोची डोरी, डोरी है आपका सुना। आइए आपका वो खंबा है जेकर माथा पर बांधा गया है सुना, जिसके माथा पर बांधा गया, यहाँ से चढ़ाई कर रहा है एकरा पर, समझा। तो ये कहता है और ये कह रहा है ना कि ये जो डोरी है और ये किला के साथ, ये जो किला छोटा वाला किला है ना एकरा में बांधा है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री के? 30 डिग्री के। और कहता है क्या चीजें सुनेगा कि डोरी की लंबाई कितना है? 20 मीटर। डोरी की लंबाई कितना? 20 मीटर। तो कहता है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, तो आपको एकड़ ऊंचाई ज्ञात करनी खंबा के। तो देखिएगा यहाँ से इसको एच मान लेंगे, ये आपका यहाँ से इवला कुछ हो जाएगा लम इवला कर्ण। तब बताइए लम और कर्ण में कौन फार्मूला लगता है? साइन थीटा लगेगा है। तो साइन थीटा लगाएंगे कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ऊपर हो जाएगा लम बटे कर्ण जी, तो लम के मान एच, कर्ण के मान 20। साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2 एच बटे 20। यहाँ पे करेंगे तो 5 दूनी का 10 यानी एच बराबर 10 मीटर हो जाएगा। आंसर हो गया। लेकिन अब इसको हम लोग थोड़ा सा लंबा तरीका से समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक, ऐसे समझ बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। थोड़ा सा लिख लेते हैं लाइन ना, जो हम लोग को लिखना रहता है। आओ बच्चे ध्यान दो। देखो तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि खंभा ना है जी, खंभा की ऊंचाई ए बी बराबर कितना? एच मीटर। एच मीटर हो गया? हो गया ना। बस तथा कर दो कि तथा डोरी, डोरी तो ऐसे देले है ये है सुना। डोरी ऐसे है, डोरी आपका कितना है जी? 20 मीटर है ना। जो क्या चाहिए आपका? एसी ना है जी, एसी है। बात खत्म करो। अब आज बच्चे ध्यान दो, अब हम लोग को आते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज केकरा में? ए सी बी में। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में हो गया ना। तो आज जी ध्यान दो, तो यहाँ से कौन फार्मूला लेके चलेंगे? tan वाला कि sin वाला? एकरा में देखिएगा ये आपको कर्ण के काम करेगा, ये वाला लम के काम, ये आपका एच। तो लम और कर्ण यानी यही ना निकालना है, तो यही निकालना है। तो लम और कर्ण कौन में आता है? साइन में। तो यहाँ से यहाँ पे देखो कोण कितना है? कोण सी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखे कि साइन सी बराबर लम बटे कर्ण है। तो लम बटे कर्ण, तो लम आपको क्या हो जाएगा? ए बी ने बच्चा ए बी। हाँ, कर्ण आपका क्या चीज? ए सी। बताइएगा साइन सी के मान कितना? 30 डिग्री। ए बी के मान? ए बी के मान एच, ए बी के मान एच। तो यहाँ पे करेंगे क्या चीज बच्चा? ठीक, यहाँ पे आपका हो जाएगा एच, ए सी के मान 20 है ना। बताइए साइन 30 डिग्री का मान 1/2, एच के मान एच है, 20 के मान 20 यहाँ पे रहेगा। 20 तो है ही है, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। तो एकरा करेंगे तो यहाँ से काट दे का 5 दूनी का कितना? 10 दूनी का 20। ये वाला यहाँ पे तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ गया, 10 मीटर। तो इसीलिए कहिएगा कि खंबे की लंबाई, खंबे की अच्छा ऊंचाई, खंबे की
ऊंचाई कितना हो जाएगा h बराबर 10 मीटर। चले बना लो बाबू। ये क्वेश्चन आया है 2 नंबर में। हाँ 2 नंबर में, 5 नंबर में ना। MM सर नहीं आया अभी। आज रुको, आज टोटल क्वेश्चन को लिख देंगे। NCERT 16 क्वेश्चन के लिख देंगे एकदम, समझे ना। ये वाला बंद करके, ताकि एकदम आएंगे अगला क्लास पूरा का सोल्यूशन करते चल जाए। ये का लिखी में दादी हो जाता है। जितना देर लिखे हमारा तो नहीं लगता 1 मिनट में तो क्वेश्चन में बन गया। अब 5 मिनट लिखी में लगा है। हाँ ये हो सकता है। आज शाम में कच्ची कैसी सिनाना है, उससे पहले टेस्ट है। रेडी हो? 8 पॉइंट फिर हाथ गोर फ्री है ना। देखते हैं कौन बच्चा किस में कितना है दम। 1 घंटा में बना दीजिएगा ना। 20 को रहेगा। बन गया। तब इसको बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्लास से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस। क्या बोले दो ना जरा, दिल में है जो छिपा, मैं किसी को कहूँगा नहीं।